सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। मुझे किसी से प्यार हो गया। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले। गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत रो। होली आई रे कन्हई रंग झलके, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी दिलीप साहब का वीडियो पसंद करने के लिए और कमेंट्स में अपने विचार शेयर करने के लिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, नरगिस जी का वीडियो। नरगिस जी का जन्म 1 जून 1929 को हुआ था और इनका नाम रखा गया फातिमा रशीद। इन्हें हिंदी सिनेमा जगत की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिना जाता है। ये केवल अभिनेत्री ही नहीं बल्कि समाज सेविका और राज्यसभा की सदस्य भी रहीं। इनके पिता मोहनचंद उत्तमचंद थे और माता थीं जद्दन बाई जी। जद्दन बाई न केवल हिंदुस्तानी संगीत की मशहूर गायिका थीं बल्कि नृत्यांगना, अभिनेत्री, संगीत निर्देशिका थीं और इन्होंने कई फिल्में भी बनाईं। नरगिस जी ने कुल 6 साल की उम्र से फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। इन्होंने तलाशे हक फिल्म में पहली बार काम किया और इसी फिल्म में इनका नाम पड़ा बेबी। बाद में इन्हें क्रेडिट दिया गया बेबी या बेबी नरगिस नाम से और वहीं से इनका नाम नरगिस पड़ा। इनकी सबसे पहली फिल्म बतौर नायिका थी तमन्ना, जो कि 1942 में आई। 1943 में महबूब साहब के निर्देशन में इन्होंने तकदीर फिल्म में काम किया, जिसमें इनके हीरो थे मोतीलाल जी। आइए देखते हैं कुछ झलकियां इस फिल्म से। जाने वाले आजा, तड़पाने वाले आजा, बाबू दरोगा जी आने कसूर पे धर ले सैया। इन्होंने अधिकतर फिल्में दिलीप साहब और राज कपूर साहब के साथ की और ज़्यादातर फिल्में काफ़ी मकबूल रहीं। दिलीप साहब के साथ इन्होंने मेला, अनोखा प्यार, दीदार, बाबुल, अंदाज, जोगन इत्यादि की। चलिए सुनते हैं कुछ नगमे इन फिल्मों से। यूं समझो किसी के हो बैठे हम आज कहीं, दिल खो बैठे हम आज कहीं। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये मोहब्बत की कसम तुमको, मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहां आबाद रहे। चमन में रह के वीराना मेरा दिल होता जाता है। सामन रुत आई सजन मोरा डोले है, मन लगी तेरी लगन घर आजा। आए जगीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना। कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं। जोगन फिल्म इनके करियर में एक खास अहमियत रखती है और इस फिल्म में इनके काम की बेहद सराहना हुई। चलिए सुनते हैं कुछ भजन जोगन फिल्म से। घूंघट के पट खोल रे तो है
नरगिस जी ने राज कपूर जी के साथ भी बहुत सी फिल्में की जो बहुत कामयाब रहीं। इनकी रोमांटिक जोड़ी को पर्दे पर बेहद पसंद किया गया और ये हिंदी सिनेमा जगत की पसंदीदा जोड़ियों में से एक है। इनकी एक फिल्म श्री 420 का यह गाना प्यार हुआ इकरार हुआ आज भी सबसे रोमांटिक गानों में गिना जाता है। चलिए देखते हैं इस गाने को। इन्होंने राज जी के साथ पहली फिल्म की आग। फिर एक के बाद एक इस जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दी जैसे कि बरसात, आह, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी इत्यादि। चलिए देखते हैं इस सुपरहिट जोड़ी के कुछ सुपरहिट गाने। बीचक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना आया मेरा परदेसी प्यास बुझी मेरी अखियन की वस्तावैया रमैया वस्तावैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया हम तुझसे मोहब्बत करके सनम आ जाओ तड़पते हैं अरमा अब रात गुजरने वाली है कि आएगी बारात रंगीली होगी रात मगन मैं नाचूंगी कि बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। यूं तो नरगिस जी ने हर फिल्म में अपने अभिनय की छाप छोड़ी, मगर वो चुनिंदा फिल्में जिनमें इन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवा लिया वो थीं जोगन, लाजवंती, अदालत, रात और दिन और मदर इंडिया। चलिए सुनते हैं इन फिल्मों के कुछ गीत। हमको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धोए कोई आया धड़कन कहती है धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चमन कहती है कुछ नहीं कहते उनको ये शिकायत है। क्या आप जानते हैं कि फिल्म रात और दिन के लिए इन्हें पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड भी मिला था। रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है। नरगिस जी की बात हो और मदर इंडिया की नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। देख रे घटा घिर के आई रस भर भर लाई। मदर इंडिया इनके जीवन की सबसे बेहतरीन फिल्म थी। मदर इंडिया में इनके दमदार अभिनय के लिए इन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला और कांस फिल्म फेस्टिवल में इनके अभिनय को सराहा भी गया। जिसने भी इस फिल्म को देखा वो राधा रानी के किरदार को भूल नहीं सकता आज तक। चलिए देखते हैं इस फिल्म में इनके दमदार अभिनय और फिल्म के गीतों की कुछ झलकियाँ। के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली मतवाला जिया डोल पिया झूमे घटा छाए रे बादल करना है तो कर प्यार न डर नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया हंसो नहीं, संसार का भार उठा लोगे देवी, ममता का बोझ न उठाया जाएगा। अपना घर अपना छोड़ के माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।
दिन बीते रे भैया तब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। चलिए अब बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी की। इन्होंने सुनील दत्त जी से 1958 में शादी की। दत्त साहब और नरगिस जी ने मदर इंडिया में एक साथ काम किया। इस फिल्म में दत्त साहब ने इनके छोटे बेटे बिरजू का किरदार निभाया था। इनका दत्त साहब की तरफ झुकाव कैसे हुआ, इसका भी एक रोचक किस्सा है। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान एक सीन को करते हुए नरगिस जी आग के बीच में सचमुच घिर गई। तब दत्त साहब ने अपनी परवाह न करते हुए नरगिस जी को आग से बचाया और उन्हें आग के घेरे से बाहर ले आए। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुख भरा रहा। इनके 3 बच्चे हैं, संजय, नम्रता और प्रियंका। जी हाँ, ये वही संजय दत्त हैं जिन्हें आप मुन्ना भाई या फिर इनकी जादू की झप्पी से जानते हैं। नरगिस जी ने शादी के बाद फिल्मों में काम करना लगभग बिल्कुल बंद कर दिया। इन्होंने सुनील दत्त जी के साथ अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रूप बनाया, जिसमें उस जमाने के चोटी के गायक और अभिनेता भी शामिल थे। देश के जवानों को जो दूर दराज के इलाकों में सरहदों पर तैनात हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन जवानों का मनोरंजन वहां जाकर अजंता आर्ट से जुड़े कलाकार करते थे। इसके अलावा नरगिस जी द स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया से भी जुड़ी रहीं। नरगिस जी का व्यक्तित्व बेहद सादा, आकर्षक और तरक्की पसंद था। वे हरदिल अजीज थी। दिलीप साहब ने अपने एक इंटरव्यू में उनके बारे में क्या कहा, लीजिए खुद ही सुनिए उनकी जुबानी। मेम साहब तो नहीं रही, नरगिस नहीं है अब, लेकिन उन जैसा फिर कोई आया भी नहीं। बहुत अजीम शख्सियत थी और आर्टिस्ट के हिसाब से तो मेरे ख्याल से उस कदर वर्सेटैलिटी और पावर किसी आर्टिस्ट में नहीं देखा गया। 1980 में नरगिस जी को राज्यसभा का मेंबर भी चुना गया। वहीं राज्यसभा में ये बीमार पड़ी और कई टेस्ट के बाद पता चला इन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर है। इलाज के लिए दत्त साहब इन्हें न्यूयॉर्क लाए, जहां लगभग साल भर इनका इलाज चला और फिर वे हिंदुस्तान वापस आईं। वापस आने के बाद इनकी तबीयत फिर खराब हो गई। इनकी दिली इच्छा थी कि वे अपने बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी के प्रीमियर में ज़रूर जाएं, जो कि 7 मई 1981 को था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये 2 मई 1981 को कोमा में चली गई और अगले दिन अल्लाह को प्यारी हो गई। इनके जाने के 1 साल बाद दत्त साहब ने इनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन स्थापित किया। ये कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और गरीब कैंसर के मरीजों की मदद भी करते हैं। नरगिस जी के बारे में और भी बातें करेंगे फिर कभी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने विचार और आगे और किस कलाकार का वीडियो देखना पसंद करेंगे ये कमेंट्स में शेयर करिए। मैं आपकी दोस्त आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर। खुश रहिए, आबाद रहिए और सुरक्षित रहिए। जाते जाते नरगिस जी के कुछ और गानों की झलक देखिए। घट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। राग हूँ तू बीना है, जिस दम तू पुकारे मुझको आवाज। सजन मोरा डोले है मन लगी तेरे लगन घर आजा। लगी दिल की बुझा लेना। मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहां आबाद रहे। काबुल का घर मोहे पी के नगर आज जाना पड़ा। नील नजर पहचान जिगर ये कौन